मूसलाधार बारिश से बचने के लिए कन्हैया ने सबको हाथ लगवाया और स्वयं ही गिरिराज को छोटी उंगली, जो सबसे छोटी कनिष्ठा जिसको कहते हैं, इस कनिष्ठा के ऊपर गिरिवर को धारण कर लिया है और सब उसकी छाया में आ गए। जब आनंद मिला तो फिर सब प्रसन्न हो गए। गोप वालों ने भी सहारा लिया है लकुटी का। अब घमंड आया कि ये तो हमारी लकड़ी के सहारे गिरिराज टिका हुआ है, कन्हैया ने थोड़ी अकेले उठाया है। कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली ढीली की, सबकी लकुटियां चटाचट टूटने लगी। सब फिर चिल्लाए, कन्हैया बचाओ। सबको समझ में आ गई कि मेरी लकड़ी से, मेरी लाठी से कुछ नहीं हुआ, ये तो भगवान की दम से ही सब कुछ हो रहा है। भगवान की दम से ही सब कुछ है। ये उनकी दम का दमूड़ा है, बाकी घास और कूड़ा है। सबको समझ में आ गया। मैया यशोदा ने देखा कि मेरा कन्हैया अकेले इसको उठाए हैं। अब तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी कि मेरे लाला की तो नरम कलैया हैं। तो मैया कहती हैं कि नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बाल। नख पर लीनो गिरिवर धारे, कन्हैया मेरो बाल। नख पर गिरिवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बाल। नख पर लीनो गिरिवर धारे, कन्हैया मेरो बाल। कन्हैया मेरो बाल, कन्हैया मेरो बाल। कन्हैया मेरो बाल, कन्हैया मेरो बाल। नख पर गिरिवर लीनो धारे, यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरी आप लोग आते जाएंगे और बारिश हो रही है। लेकिन इंद्र ने देखा कि 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन ब्रजमंडल की गलियों में तो अभी भी धूल उड़ रही है। थोड़ी सी बारिश हो जाए, 1 घंटे अगर जम के हो जाए तो सब गलियां सराबोर हो जाती हैं, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। बहना और सराबोर होना, कीचड़ होना, नदी नालों में उफान, ये तो बहुत दूर की बात है। आश्चर्य हुआ इंद्र को कि ऐसा कैसे हो गया। और तब इंद्र का जो मान घमंड था उसका मर्दन हुआ और इंद्र आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। कामधेनु ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया है। इंद्र और कामधेनु दोनों आए हैं और अभिषिक्त हुए हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। वो समझ गए कि यही परमपिता परमात्मा है। लेकिन एक प्रश्न कि आखिर 7 दिन 7 रात पानी बरसने के बाद भी क्यों धूल उड़ रही थी, ये पानी इतना गया कहां? तो इसके बारे में एक कथा है, वो आपको बस सुनाऊंगा। इसके बाद आरती और प्रसाद वितरण होगा। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने विचार किया कि सबके घर में ब्राह्मण भोज होता है,
हमारे घर में कभी कोई ब्राह्मण भोज होता ही नहीं है, तो हमें भी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भोजन कराना चाहिए। माता पार्वती जी ने ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया, ब्राह्मण देवता आए, मैया ने ब्राह्मण देवता के हिसाब से भोजन बनाया था कि अच्छे से, क्योंकि ब्राह्मण लोग थोड़ा सा ज्यादा ही खाते हैं, तो जो उनको रुचिकर हो ऐसा भोजन बनाया, मात्रा भी थोड़ी बढ़ा के बनाई और मैया ने भोजन परोसा का प्रभु शुरू कीजिए। उन्होंने भोजन मंत्र किया और भोजन शुरू किया। सोचा अभी कोई पूरी सब्जी मिठाई कुछ खत्म होगी तो दोबारा से लाना पड़ेगी, तो रसोई घर से ला करके देखती है कि पूरी थाली साफ, जल्दी से परोसा, फिर भाग करके गई लेने गई और जैसे ही लेकर के आई तो फिर साफ। अब तो मैया ने दौड़ दौड़ करके परोसना शुरू किया। जितना भोजन बना था भोले बाबा के लिए, कार्तिकेय जी के लिए, गणेश जी के लिए, वो पूरे परिवार का भोजन समाप्त होने लगा। मैया घबरा गई। मैया ने तुरंत अपने दो रूप बनाए, एक रूप से भोजन बना रही हैं, एक रूप से परोस रही हैं। सवेरे से शाम हो गई, शाम से फिर सवेरा हो गया, लेकिन वो ब्राह्मण देवता का पेट भरने को नहीं आता है। मैया ने 4 रूप बनाए, 2 रूप से भोजन बना रही, 2 रूप से परोस रही, लेकिन तो भी जब पूर्ति नहीं हुई तो मैया ने 7 रूप बनाए, 4 रूपों से भोजन बनाती हैं, 3 रूप से दौड़ दौड़ करके परोसती हैं, लेकिन परोसने के बाद जब दोबारा लोग लेकर के आती हैं तो थाली साफ ही मिलती है। 7 दिन 7 रात ऐसा हो गए। मैया तो घबरा गई कि अब न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा, ब्राह्मण देवता घर से भूखे लौट जाएंगे, कोई श्राप न दे दें। मैया भागी भागी भगवान भोलेनाथ की शरण में गई, हे प्रभु रक्षा करो। बोले क्या हो गया, सारा संसार रक्षा मांगने आपकी शरण में आता है और आप हमसे शरण मांग रही हैं, क्या हुआ? बोले एक ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए बुलाया था। तो बोले इसमें क्या आफत मच गई? बोले आफत ये है कि 7 दिन 7 रात हो गए, 7 रूपों से मैं भोजन बना रही हूँ, लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्या करूं? बोले कौन से ब्राह्मण देवता हैं? अपने वाजपेयी जी थे कि पाठक जी थे कि हरजरिया महाराज को बुलाया था? किसको बुलाया था आपने? बोले हमने बुलाया था अगस्त ऋषि को। बोले तुम्हें संसार में और कोई ब्राह्मण नहीं मिला? अब ठीक है, ऐसा करो शांतिपूर्वक यहीं बैठ जाओ, देखेंगे कोई पूछने नहीं आ रहा है तो अपने आप हाथ धो के और चले जाएंगे। मैया पार्वती जी वहीं बैठ गई। अगस्त ऋषि ने देखा कि अब कोई पूछने वाला नहीं है तो बेचारे जितना पेट भरा था उतने ही से उठे और आ गए भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के पास। बोले ठीक है, भोजन तो हो गया है, पेट भर गया है, अब हमें जल पिला दो। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं जिसने 7 दिन 7 रात लगातार खाया हो तो लोटे 2 लोटे पानी से तो कुछ होने वाला नहीं है, पानी भी न जाने कितना पिएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले कि देखो, जब द्वापर युग में देवराज इंद्र क्रोध करके पानी बरसाएंगे, मूसलाधार बारिश करेंगे ब्रजमंडल पर, गिरिराज जी को उठाया जाएगा, आप उस समय गिरिराज गोवर्धन के ऊपर बैठ करके जितना चाहे पानी पी लेना। तो 7 दिन 7 रात जितना पानी बरस रहा था, अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र को सोख लिया था, समुद्र को पी लिया था, वही आज उस जल को पी रहे हैं। और इसीलिए पर्वत के ऊपर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, यही कारण था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज जी महाराज की।